ओम शांति। गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, आज हम देखते हैं, आओ हम बने मूल्यों से मूल्यवान। इस सत्र के अंदर तीसरा मूल्य, आओ जीवन हम सरल बनावे। आप सभी को एक गीत मालूम होगा ही ना, बहुत सुंदर प्यारा सा गीत है। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ओ है नन्हे फूल जो भगवान को भी लगते प्यारे। छोटा बच्चा सभी को प्यारा लगता है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या रंग का हो। आपने कभी विचार किया कि इसका कारण क्या है? उसमें ऐसी कौन सी विशेषता होती है जो सभी को आकर्षित करती है? सभी उसे गोद में लेना चाहते हैं। अगर कभी किसी का मूड खराब हो, गुस्से में हो, परेशान हो, और उस समय अगर कोई मुस्कुराता हुआ छोटा बच्चा सामने आए और अपनी तोतली भाषा में बात करे तो किसी भी स्थिति वाला व्यक्ति मुस्कुराए बिना नहीं रह सकता। एक सेकंड में उसका मूड बदल जाता है। बच्चे के इस व्यवहार को सरलता, पवित्रता, निर्दोषता या भोलापन कहते हैं। इसी सरलता के कारण बच्चे मन के सच्चे कहा जाता है। बच्चों को भगवान का रूप भी मानते हैं। ऐसी सरलता और पवित्रता भगवान को भी प्यारी लगती है, क्योंकि ज्ञान का भंडार होते हुए भी भगवान अति सरल है। कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन वे उसकी बुराइयों को नज़रअंदाज कर शुद्ध और पवित्र आत्मा की दृष्टि से देख उसे गले लगाते हैं। सरलता के सिरताज भगवान शिव भोलानाथ को सरल भोले इंसान ही अति प्यारे लगते हैं। इसलिए कहा जाता है भोलों का भगवान। बच्चों, एक कहानी सुनाऊं? एक गांव में ना भोला नाम का एक बड़ा सरल व दयालु व्यक्ति था। एक बार अकाल पड़ा और अनाज की कमी हो गई। ऐसी स्थिति में गरीब होते हुए वह अपने द्वार पर आए हर जरूरतमंद की यथासंभव मदद करता था। एक दिन उसके दरवाजे पर एक फकीर आया। उसने अपने थाली से उठाकर रोटी उसे दे दी। फकीर दुआओं की वर्षा करने लगा और उससे कुछ मांगने के लिए कहा। भोला ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कर दीजिए कि अकाल खत्म हो जाए और गांव वालों को भरपूर अनाज मिल सके। फकीर ने कहा कि ये तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कल सुबह सूर्य उदय होने पर तुम जो भी कार्य शुरू करोगे ना, वही कार्य सूर्यास्त तक करते रहोगे। सरल चित्त भोला इस बात को भूल गया। सुबह जब सोकर उठा तो अपने परोपकारी स्वभाव के कारण उसके मन में विचार आया कि आज अगर कोई ज़रूरतमंद आए तो उसके लिए थोड़ा अनाज निकाल कर रखूं। उसे एक बोरी में थोड़ा अनाज मिला। वह उसे निकाल कर एक बर्तन में डालने लगा। तभी सूर्य उदय हो गया। वह अनाज डालता जा रहा था और बर्तन भरते जा रहे थे। एक के बाद दूसरा, तीसरा, ऐसे सब कुछ भर गया, लेकिन बोरी से निकलता ही रहा। उसने घर वालों को गांव में संदेश भिजवाने के लिए कहा। धीरे धीरे उसके घर के बाहर भीड़ जुटने लगी और लोग भर भर के ले जाने लगे। सूर्यास्त तक भोला ने सब गांव वालों को अनाज से भरपूर कर दिया। गांव भर भोला की उदारता की चर्चा होने लगे। ये बात उसके भाई से सहन नहीं हुई, जो कपटी व धूर्त था। उसने भोला से पूछा तो उसने सब सच सच बता दिया। वह उस फकीर की खोज में निकल पड़ा।
फकीर मिलने पर उसने उसे भोजन खिलाया और वही वरदान ले लिया। वो सोचने लगा कि मैं सुबह उठकर क्या कार्य करूं जिससे मुझे बहुत फायदा हो। बहुत विचार करने पर उसे सूझा कि जरूर मुझे पैसे गिनने चाहिए। फिर सोचने लगा कि बहुत सारे पैसे हो जाएंगे तो उन्हें रखने के लिए तो बहुत सारे थैली भी चाहिए, इसलिए पहले मैं थैली बना लूं। उसने घर वालों से सारे कपड़े मंगवाए और उन्हें थैली बनाने के लिए कैंची से काटने लगा। इसी में ही सुबह हो गई। उसके हाथ की कैंची चलती ही रही। उसने घर की चद्दरें, पर्दे आदि सब काट डाले। उसने प्रयत्न किया पर कैंची रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जो कुछ भी उसके आगे आया वो उसे काटता चला गया। जब सूर्यास्त हुआ, कैंची हाथ से छूटी, तब तक वह थक करके बेहाल हो चुका था। उसे कपट की सजा मिल गई थी। अच्छा बच्चों, बताओ इस कहानी से क्या स्पष्ट होता है? भोला में कौन सा गुण था जिसके कारण सहज रीति से उसकी श्रेष्ठ भावना पूरी हुई? सरलता। समझा कौन सा गुण था? सरलता। इसी प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से सरलता के गुण को जीवन में धारण करने वाले मनुष्य को सर्व की आशीर्वाद मिलती है और उसके साथ सब कुछ सही होता है। अच्छा फिर बच्चों, सरलता एक क्या है? इसका और स्पष्टीकरण अच्छी तरह से जानना चाहते हो? सरलता माना क्या? हम अच्छी रीति से इस गुण को समझे ना, तब हमारे जीवन के अंदर हम ये ला सकते हैं। सरलता ना एक महान गुण है। यदि हम जीवन में सुख, शांति और खुशी का अनुभव करना चाहते हैं तो सरलता का गुण अति आवश्यक है। सरलता का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति आलसी और सुस्त हो जाए या काम ही न करे, और सरलता का यह अर्थ भी नहीं है कि व्यक्ति कुछ नया सीखने की कोशिश ही न करे। सरल व्यक्ति भोला होता है लेकिन मूर्ख नहीं। अगर हम बिना सोचे विचारे मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं तो इसे सरलता नहीं कहा जाएगा। सरलता अनेक अनेक दिव्य गुणों का एक सम्मिलित स्वरूप है। समझा? अनेक अनेक दिव्य गुणों का एक सम्मिलित स्वरूप। सरलता ना अर्थात स्पष्टता, अंदर बाहर एक। जो बात जैसी है वैसी बता देना, छिपाना नहीं। दूसरा, सरलता अर्थात सत्यता, दिल की सच्चाई, सफाई, भोलापन, जरा भी बनावट, छल कपट न हो। तीसरी बात, सरलता अर्थात संतुष्टता, स्वयं से और सर्व से संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। सरलता अर्थात स्वच्छता, प्रत्येक चीज को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना। सरलता अर्थात शुभ भाव, प्रत्येक के गुण और विशेषताएं देखना, खराब व्यवहार मन पर नहीं रखना। सरलता अर्थात सेवा भाव, निस्वार्थ भाव से सभी की भलाई करना। सरलता अर्थात सकारात्मकता, प्रत्येक स्थिति को कल्याणकारी मानकर चलना, बीती को भूल जाना। सरलता अर्थात सद्भावना, सारे विश्व को अपना परिवार मानकर चलना। सरलता अर्थात सादगी, फैशन व दिखावे की अपेक्षा ना अपने आंतरिक गुण को ज्यादा निखारना। सरलता अर्थात समायोजन, कहीं पर भी
किसी के साथ भी सहज रीति से मिलजुल करके चलना। सरलता अर्थात सहृदय, किसी की तकलीफ अथवा पीड़ा को महसूस करके हर संभव मदद करना, हर वक्त मदद करना। सरलता अर्थात संतुलन, जो सोचे वही कहे और जो कहे वही करे। सरलता अर्थात सरल विचार, सरल बोल, सरल स्वभाव, सरल खान पान, पहनावा इत्यादि सब सरलता के अंदर आता है। जरूरत के अनुसार ही चीजें खरीदना, फिर उसका उपयोग भी करना। लेकिन इस सरलता को जीवन के अंदर धारण करते समय ना, ऐसी कोई बातें हैं जो हमारे जीवन को मुश्किल बना देती है। कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमको मुश्किल बना देती है? पहली बात ना, आवश्यकता से अधिक वस्तुएं अगर हम रखते हैं ना, तो सरलता को जीवन में धारण करना बड़ा मुश्किल हो जाता। दूसरी बात, फालतू सोचना, ऐसे होगा तो ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा नहीं हो सकता, वैसे हुआ तो ऐसा नहीं हो सकता, अलग ऐसे भिन्न भिन्न ढंग से फालतू सोचते रहना, इससे भी ना हम सरलता के गुण को जीवन में धारण नहीं कर सकते। तीसरी बात, अधिक इच्छाएं रखना। शिव बाबा हमें हमेशा कहते, इच्छा अच्छा बनने नहीं देती है। मनुष्य इच्छाओं के पीछे भागता, इच्छा आगे 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 भागती रहती है। तो अधिक इच्छाएं होंगी ना, तो भी सरलता का गुण धारण करना बड़ा मुश्किल है। अगर हमारे अंदर स्वार्थ भावना हो तो भी हमारे के अंदर सरलता का गुण नहीं धारण हो सकता ना। मेरी ही महिमा हो, मेरी ही शान बढ़े, दूसरे की महिमा ना हो, दूसरे की महिमा सुनने से हमको अंदर से ना गुस्सा आ जाए या अंदर नफरत आए, तो इसको सरलता नहीं कहा जाएगा। मेरी बहना की महिमा हो या मेरी भाई का नाम हो, है ना, बस मुझे बहुत खुशी है। कोई भी आगे जावे, मुझे बहुत खुशी है, तब भी हमारे अंदर सरलता आएगी। स्वार्थ भावना हो तो कैसे आएगी सरलता का गुण? और गलत आदतें हमारी अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो भी सरलता का गुण नहीं आएगा। गलत आदतें बहुत होती है ना, हर एक की अलग अलग गलत आदत होती है। खुद ही सोचना, मेरे अंदर ऐसी कौन सी गलत आदत है ना, छोड़ देना उसको। समझा? सरल जीवन एक महानता की निशानी है। जीवन को सरल बनाना ना एक कला है। दुनिया के जितने भी महान व लोकप्रिय व्यक्ति हुए हैं, जो उन्नति के शिखर तक पहुँचे हैं, उनका जीवन बहुत सरल रहा। उदाहरण के लिए तो हम सभी जानते हैं, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, आइंस्टाइन, महात्मा बुद्ध, मिर्जा गालिब, एडिसन, तुलसीदास, कबीर और हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सारे विश्व के निर्माता, विश्व नवनिर्माता प्रजापिता ब्रह्मा, आदरणीय सभी हमारी मीठी दादियाँ, हमारे मीठे वरिष्ठ दादाएँ, समस्त ए ब्रह्मवत्सों का परिवार, ये लोग अपने जीवन के अंदर सरलता को धारण किया है। इसीलिए ना उनके लिए मंजिल को पाना एकदम सरल हो गया। आप लोगों को मालूम है, देश विदेश में ये ब्रह्मा कुमारी संस्था जो है ना, बहुत सुंदर फैल चुके हैं।
हमारी पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी जी जो है ना, उनका जीवन बहुत सुंदर, सरलता व सादगी का एक बहुत सुंदर मिसाल रहा। उनके खान पान, पहनावे और व्यवहार में जो सरलता झलकती थी, उससे उनका व्यक्तित्व अधिक आकर्षणमय बन गया था। वे सभी से बहुत स्नेह से मिलती थी और उनकी हालचाल पूछती थी। उनसे दिल की बात कहने में किसी को संकोच नहीं होता था। किसी की भूल या गलती को वे मन पर नहीं रखती थी, कभी नहीं रखते थे। ऐसे बहुत सारे हमारी दादियाँ, हर एक के जीवन से ऐसे ही है और बाकी सर्व ब्रह्मवत्सवी यही पुरुषार्थ कर रहे हैं। सरलता क्या है बच्चों? क्या होगा? सबसे सरल, लिखने में भी और पढ़ने में भी कहो, सरल, एकदम सरल क्या है? अगर मैं आपको एक कागज और पेंसिल देती हूँ, एकदम झट से सरल ना बात, ऐसी आप कौन सी कर सकते हैं? करो। वाह, अलग अलग आप सभी ने लिखा है, कोई बात नहीं, लेकिन इससे भी और सरल क्या है पता है? वो है बिंदु। बस एक डॉट, खाली पेन ऐसा रखा, देखो एक डॉट हो गया, कितना सरल है। डॉट खाली पेन रखने से ही हो जाता है। पेन को हिलाने की भी जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, ताकत भी नहीं लगती, मेहनत भी नहीं लगती, समय भी नहीं लगता। अगर हम जीवन में भी ना इसे अपना ले तो हमारा जीवन सरल बन जाएगा। हम ना 3 बिंदु सदैव याद रखें। 3 बिंदु। एक पहला बिंदु कौन सा पता है? हमें मीठे मीठे शिव बाबा ने, स्वयं परम पिता परमात्मा ने ये बातें कही है। परमात्मा बात कहे और हमारा जीवन सरल न बने, हो जाएगा कभी? परमात्मा की बात ही हमें सरल बना देती है। तो शिव बाबा ने कौन सी बातें बताई? 3 बिंदु हमेशा याद रखना। एक, मैं आत्मा बिंदु हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, एक प्रकाश बिंदु। 2 भ्रुकुटी के बीच ना अपने आप को बिंदु रूप में हमेशा देखना, और अपना अस्तित्व, अपना स्वरूप एक बिंदु है, ये याद रखना। दूसरा, परमात्मा भी बिंदु है, जो मुझ आत्मा का पिता है। परमात्मा वो भी एक नूर, एक बिंदु, एक प्रकाश बिंदु, लेकिन ना वो सद्गुणों का सिंधु है, सागर है। अति छोटी बात होती है ना, वो बहुत शक्तिशाली होती है, समझा? अणु भी देखो कितना छोटा है, लेकिन कितना शक्तिशाली है। तो आत्मा बिंदु और परमात्मा भी बिंदु। और तीसरी बात, जो बीत गया, बातें तो आती है और जाती है, तो उसको क्या करना? फुल स्टॉप, बिंदु। तो ये 3 बिंदु लगाना माना जीवन को सरल बनाना, समझा? अभी मैंने समझो एक मुट्ठी बंद की है और आपको कहा सरल रीति से उसे खुलवाए, तो कौन सा तरीका अपनाएंगे? तो सरल तरीका कौन सा है ना? अगर मेरी मुट्ठी बंद है और आपको कहा कि मेरी मुट्ठी आप खोलना चाहते हैं, तो फिर उसका सरल तरीका क्या होगा? आप नम्रता से कहना, भैया जरा मुट्ठी खोल दीजिए। इतनी सी सिंपल सी बात है, समझा? ऐसे ही हम हर एक, अगर मन में दुख, अशांति से भारी है, तो उसको प्यार से कहिए, नम्रता से अपनी मन की मुट्ठी खोलो,
परमात्मा के सामने, या आपकी क्या मुसीबत है, आप मुझे बताएंगे? अगर हो सके तो मैं ज़रूर मदद करूँगा। ये नम्रता भी जो है ना, सरलता का ही एक गुण है, समझा? तो आप अभी ना इसका बहुत सुंदर अभ्यास भी करना, चेक करना। मैं मेरे जीवन में सरलता को अगर लाना चाहती हूँ या लाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, आप सभी करेंगे अभ्यास ना। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, है ना, सच्चे होते हैं ना, तो आप सभी सच्चे हो ना। तो आपको अच्छा लगा ये सरलता का गुण ना? किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा है, निर्मल हो जीवन अपना, हो संकल्प विमल। निर्मल हो जीवन अपना, हो संकल्प विमल। खुद को हम बदले इतना, जो जग हो जाए बदल। खुद को हम बदले इतना, जो जग हो जाए बदल। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले। तो इसकी शुरुआत हम अपने आत्म परिवर्तन से करेंगे। ओके, आगे हम देखेंगे चौथा मूल्य कौन सा है। हमने अभी तक इसमें 3 मूल्य देखे, याद है ना आप सभी को ना? याद है? पहला मूल्य कौन सा बताया था? स्वच्छता। दूसरा मूल्य बताया था नम्रता। और तीसरा मूल्य आज आप सभी ने सुना, सरलता। ठीक है, और चौथा मूल्य हम कल देखेंगे। आप सभी इस मूल्यों को अच्छी रीति से सुनना, अपने में भी लाना और दूसरों को भी जरूर सुनाना। और इस मूल्यों की धारणा अगर जीवन में करना चाहते हैं तो नितिदिन सत्संग जरूर करना। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला स्वयं परम शिक्षक ज्योति बिंदु शिव परमात्मा है, जो खुद बहुत सरल भोला है। भोलानाथ उसे कहा जाता है। उनसे अगर हम अच्छी रीति से पढ़ाई पढ़ेंगे ना, तो जीवन की हर परीक्षा में कैसे पास होना, उसकी वो बहुत सुंदर हमको मार्गदर्शन या गाइड करते रहते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।